मूवी की शुरुआत होती है एक जेल को दिखाने से, जहां हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे कौन नहीं जानता, यानी आर्थर या कहीं के जोकर को, जो यहाँ खाना पानी ठीक से न मिलने की वजह से काफी कमजोर हो गया था। यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में आर्थर जोकर जेल में कैद क्यों था। दरअसल उसने सरेआम 5 लोगों का खून कर दिया था, जिसके जुर्म में ही उसे सजा हो गई। अब हालांकि उसने 5 लोगों की जान ली थी, पर जिस तरह उसने उनको मारा उस वजह से वो लोगों में काफी मशहूर हो गया था। वो उस टाइम जोकर के रूप में था, यानी कि उसने अपना हुलिया कपड़ों और मेकअप से जोकर वाला बनाया हुआ था, जिससे उसे इतनी शोहरत मिली कि उस पर एक टीवी फिल्म भी बन गई। बहुत सारे लोग उस टीवी फिल्म को पसंद करते हैं, जो सभी जोकर के फैंस भी हैं। अब उन लोगों का मानना है कि जोकर आर्थर बेगुनाह है और उसने उन 5 लोगों को मारकर अच्छा ही किया, क्योंकि वो सारे ही बहुत बुरे लोग थे। आर्थर को काफी परेशान किया करते, उसका मजाक बनाया करते थे, तो तंग आकर उसने ये कदम उठाया। लेकिन बाकी लोगों की नजर से देखे तो वो एक क्रिमिनल तो है ना, एक मुजरिम, क्योंकि उसने लोगों को मौत की घाट उतारा है। इस तरह आर्थर को यहाँ जेल में काफी साल हो गए और न जाने वो और कितने सालों तक यहाँ कैद रहेगा, क्योंकि अभी तक उसकी कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुई थी कि उसे पता चल सके कि वो कितने सालों के लिए यहाँ कैद रहेगा। अब आर्थर बेचारे को कहीं भी सुकून नहीं। वो बेचारा बाहर लोगों से परेशान था, क्योंकि सब उसे तंग करते बुली करते थे, और जेल में आने के बाद वो पुलिस वालों से परेशान, क्योंकि ये लोग भी उसका वैसे मजाक बनाते। अब आर्थर की वकील उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए वो चला जाता है। पर जब वो रास्ते में था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे आर्थर बड़े गौर से देखने लगता है। वो लड़की भी आर्थर पर से नजरें हटा ही नहीं रही थी। गौर से देखने के बाद वो उसे शूट करने जैसा इशारा करती है। इस लड़की का नाम ली होता है, लेकिन फिर पुलिस वाले आर्थर को वहाँ से ले जाते हैं और वो आकर अपने वकील से मिलता है, जो उसका केस लड़ने वाली। अब एक तरफ उसकी वकील आर्थर का केस तो लड़ रही थी, लेकिन साथ साथ उसका फायदा भी उठा रही। जैसे आजकल आर्थर काफी मशहूर था, तो हर जगह बस उसका ही चर्चा सुनने को मिल रहा था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर वकील कुछ रिपोर्टर्स को अपने साथ यहाँ लेकर आती है, ताकि वो आर्थर का इंटरव्यू ले सके। वो बस उसे इतना कह देती है कि ये लोग तुमसे बस थोड़े बहुत सवाल करेंगे और तुम्हें इन्हें अपने बारे में बताना। तो आर्थर उसकी बात मानकर उठा और इंटरव्यू वाले कमरे में आ जाता है। अब वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे रिपोर्टर्स पसंद नहीं थे, पर अपने वकील की बात मानकर उसे ये इंटरव्यू देना पड़ता है, क्योंकि आखिर वो भी जेल से छूटना चाहता है। अब इंटरव्यू के दौरान उसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। बेशक वो उन सवालों के जवाब दे देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा, क्योंकि गुजरे हुए बुरे टाइम को उसके सामने ताज़ा किया जा रहा था, जो उसे मुश्किल में डाल देता है। लेकिन वो फिर भी हर सवाल का सच सच जवाब देता। अब इंटरव्यू की दूसरी वजह आर्थर को चेक करना भी था, यानी कि आए दिन उसके इंटरव्यूज होते रहेंगे, क्योंकि वो लोग चेक करना चाहते थे कि क्या आर्थर की दिमागी हालत अभी ठीक हुई है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों का मानना है कि आर्थर पागल है, पागल जोकर है, और उसने पागलपन में ही आकर 5 लोगों का खून किया है। तो इंटरव्यू के नाम पर उसकी हालत को चेक करना। अब इंटरव्यू होने के बाद जब आर्थर को वापस जेल में लाया गया, तो एक पुलिस ऑफिसर उसे म्यूजिकल रूम में लेकर गया, जहाँ सब लोग अपनी अपनी मर्जी का म्यूजिक बजा रहे थे। यहाँ वो लड़की ली भी थी, और कुछ इस तरह दोनों की मुलाकात हो जाती। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, क्योंकि जब से इन्होंने एक दूसरे को देखा था ये मिलना चाहते थे। आर्थर ली से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों कैद हो? ली बताती है कि मैं जिस बिल्डिंग में अपनी मौत के साथ रहा करती थी, मैंने गुस्से में आकर वहाँ आग लगा दी और पूरी बिल्डिंग को ही जला डाला, जिससे मेरी माँ भी मारी थी। बस इसी वजह से मुझे सजा हो गई और मैं यहाँ कैद हूँ। जो सुनकर आर्थर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये उसकी आदत थी। फिर ली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? आर्थर कहता है लो क्या बात कर रही हो, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ कैसे? हर कोई तो जानता है कि मैंने 5 लोगों का खून किया है, इस जुर्म में ही सजा काट रहा। अब इस तरह रोज दोनों एक दूसरे से मिलती थी और इनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन तो ली आर्थर को ये तक कह देती है कि चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग मुझे गोली मार देंगे। असल में ली उसे मन ही मन में पसंद करने लगी और वो यहाँ से भागकर अपने आगे की जिंदगी आर्थर के साथ गुजारना चाहती, पर उसके मना करने पर जाहिर है ये होने वाला तो था नहीं, इसलिए ली को थोड़ा बुरा लगता है। अब इस टाइम वो आर्थर के साथ थिएटर में बैठी हुई थी। अपना गुस्सा वो इस तरह निकालती है कि थिएटर के पिछले हिस्से में आग लगा देती है। थिएटर में बैठे लोगों को जब आग का पता चला तो वो यहाँ से डरकर भागने लगती है। पूरा हॉल खाली हो गया था, बस वहाँ पर ली और आर्थर थे, जो आग से डरकर नहीं भागते, वही रहते हैं, और दोनों यहाँ अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। जिन्हें सिर्फ ली ही नहीं बल्कि आर्थर भी उसे प्यार करने लगा था, जिसके बाद वो दोनों भी भागकर बाहर ग्राउंड में आए। ये दोनों यहाँ गेट फैलांग कर भागने का नाटक करते हैं, पर तभी ऑफिसर्स आ
आकर इन्हें पकड़ लेती है और यहाँ से घसीट कर ले जाने लगी। पर वो बजाय परेशान होने की हंसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि दोनों एक जैसे ही हैं। और आर्थर तो इस पल को इतना एंजॉय करता है कि वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब आर्थर को जब जेल में वापस लाया गया तो डी भी एक गार्ड की मदद से उसके सेल में आ जाती है और ये दोनों फिर से मिलकर एक साथ टाइम गुजारते हैं। लिव से कहती है, मैं तुम्हें जोकर वाले रूप में देखना चाहती हूँ, जिसके लिए वो अपने साथ मेकअप भी लाई। उसकी मदद से वो उसका मेकअप करके उसका हुलिया जोकर वाला बना देती है, जिसके बाद वो काफी इंजॉय करते हैं। अब अगले दिन वकील फिर से आर्थर से मिलने आती है क्योंकि वो उसका एक और इंटरव्यू लेना चाहती थी। वो अपने साथ अच्छी से अच्छी रिपोर्टर को लाती है ताकि वो सवालों के जरिए उसके दिमागी कंडीशन का पता लगवा सके। अब आर्थर अपने गुजरे हुए टाइम पर बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाया करता था, उसे बुरा लगता था। पर ये रिपोर्टर बार बार उसके पास्ट माजी को लेकर ही सवाल करती थी। अब उसने अपनी माँ का खून भी किया था, जिस बारे में ये वाला रिपोर्टर पूछने लगता है। पर ये सुनकर आर्थर इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो रिपोर्टर पर गुस्सा करने लगता है। हालांकि इससे पहले वो शांत बैठा हुआ था, लेकिन सजा पूरी हो गई थी, उसे छोड़ दिया गया था और अब वो जेल से बाहर जाकर टीवी पर आर्थर का इंटरव्यू देख रही है। अब आज इस इंटरव्यू के बाद आर्थर की कोर्ट में पेशी होने वाली थी और जब उसे इन जोकर को ले जाया जा रहा था तो सड़कों पर उसके चाहने वाले उसके फैंस की लाइन लगी हुई जो आर्थर का ही नाम पुकार रही थी और यहाँ उसे सपोर्ट करने आए थे, उसका साथ देने, क्योंकि वो चाहती थी कि आर्थर जल्द से जल्द जेल से छूट जाए और वो भी एक आजाद जिंदगी जिए। उसे भी जीने का हक है क्योंकि जिन लोगों को उसने मारा है वो इसी लायक थी और ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। कोर्ट के अंदर आर्थर जब आया तो अपने चाहने वालों में वो ली को भी देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर सुनवाई शुरू हुई तो दूसरा वकील खड़ा हुआ। वो आर्थर के खिलाफ बोलने लगता है कि इसने बहुत गलत किया है, सरेआम ट्रेन में 5 लोगों का कत्ल कर दिया। जिसके बाद आर्थर की वकील खड़ी हुई और उसके हक में बोलने लगती है कि आर्थर जोकर ने हमेशा अपनी जिंदगी एक कमरे में अकेले रहकर गुजारी है। वो तो बेचारा मासूम है, उसने उन 5 लोगों को कुछ नहीं कहा था, पर उन्होंने क्या किया, आर्थर को तंग करके पका दिया। फिर वो बेचारा क्या करता, उसने अपने बचाव में ही उन्हें मारा है क्योंकि उसका दिमाग बच्चों जैसा है, जो उन्हें ठीक लगता है वो वैसे ही करते हैं। इस पर दूसरा वकील कहता है कि जो भी है, जैसे भी उसने मारा, लेकिन किया तो खून ही है ना, एक जुर्म किया है उसने तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, उसका कोई हक नहीं है कि वो आजाद घूमे। खैर अब इन दोनों वकीलों की बात सुनकर जज तारीख आगे बढ़ा देता है। फिर जब आर्थर की वकील बाहर आई तो ली खुद उसके पास आई और कहती है कि जिस तरह तुम केस लड़ रही हो ना आर्थर का, ऐसे तो वो हार जाएगा, उसे सजा हो जाएगी, तुम्हें और अच्छे से लड़ना है ये केस और कैसे भी करके उसे आजाद करवाना है। अब जब आर्थर को वापस जेल में डाला गया तो उसकी वकील आकर उससे मिलती है और ले के बारे में पूछने लगती है। तब आर्थर कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है, जिसे मैं प्यार करता हूँ और उस पर यकीन रखता हूँ। इस पर वकील कहती है कि तुम उसके बारे में जानते क्या हो, वो तुम्हें धोखा दे रही है क्योंकि देखो उसने कहा था कि मेरी मॉम डैड की मौत हो गई है, पर सच तो ये है कि उसकी डैड एक डॉक्टर है और माँ और बाप दोनों ये भी जिंदा है। साथ ही आर्थर को ये भी पता चलता है कि ली को कोई सजा नहीं हुई थी, बल्कि वो जानबूझकर पैसे देकर जेल में कैदी बनकर भर्ती हुई थी ताकि वो आर्थर से मिल सके। अब एक दिन जब ली आर्थर से मिलने जेल में आई तो वो उसे इस बारे में पूछता है। तब ली कहती है कि हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मॉम डैड जिंदा है और मैंने तुमसे झूठ बोला और ये बात भी छुपा के रखी कि मैंने जानबूझकर पैसे देकर अपनी भर्ती इस जेल में करवाई। तो उसके पीछे मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी और तुम्हें यहाँ से आजाद करवाना चाहती हूँ ताकि यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों अपनी हंसी खुशी भरी जिंदगी गुजार सके। देखो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैंने तुम्हारी टीवी फिल्म तकरीबन 20 दफा देख ली है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल से आजाद करवा के ही दम लूंगी, जिसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। जिस पर आर्थर भी खुशी खुशी मान जाता है और अब वो दिन भी आ जाता है जब कोर्ट में आर्थर की पेशी थी। आज आर्थर की पड़ोसन उसके हक में गवाही देने आई थी। वो कहती है कि मैं और आर्थर की मॉम अक्सर मिला करती थी और उस दिन जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था तो मैंने भी वो सब अपनी आंखों के सामने होते देखा। आर्थर को इस तरह पाकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर दूसरे शहर भाग गई। पर जब मुझे पता चला कि आर्थर को जेल हो गई है तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके हक में गवाही देने आ पहुंची क्योंकि उस बेचारे के साथ हमेशा गलत होते आया है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और हाँ, जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था तो उस टाइम वो जोकर वाले रूप में था। तब मैंने गौर किया कि ये आर्थर नहीं बल्कि ये तो
तो सचमुच का जोकर है। इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी खून हुए हैं वो आर्थर ने नहीं किए, बल्कि इसके अंदर की छुपे हुए जोकर ने किए हैं, जिसे लोगों ने मजबूर किया है। अब ये सुनकर आर्थर के अंदर जैसे एक हिम्मत सी आ गई थी। उसका इतना दिमाग खराब हुआ कि वो सबके सामने उठकर खड़ा होकर चिल्लाने लगा और जज से कहता है कि अब मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। जो कहकर वो अपने वकील को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके इस फैसले से ली भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोकर यानी आर्थर ने ठीक किया है। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन कोर्ट में उसकी पेशी होनी। उसकी चाहने वाले बाहर खड़े होकर जोकर के हक में फैसला सुनने के लिए बेचैन थे। आर्थर अब खुद अपना वकील बनकर आता है तो वो जोकर बनकर ये केस लड़ने का फैसला करता है। इसीलिए वो पूरे जोकर वाले गेटअप में यानी कपड़े और मेकअप करके वैसा लुक बनाकर बड़ी आराम से वहाँ बैठा होता है। जैसे सुनवाई शुरू हुई तो उसका मुखालिफ वकील आर्थर के को बनकर को लेकर आता है, जिसने काफी साल आर्थर के साथ काम किया था और उसे अच्छे से वो जानता था, तो वो भी बता सकता था कि आर्थर कैसा सरफिरा इंसान और जब वो जोकर के रूप में होता है तो वो कैसा बन जाता है। वो कहता है कि ट्रेन में जब जोकर ने उन लोगों का खून किया तो वो सब मैंने खुद होते हुए देखा था, क्योंकि हम दोनों एक साथ ट्रेन में चढ़े थे। उसकी ये बात सुनकर आर्थर जोकर खड़ा हुआ। वो कहता है अच्छा ये बताओ, जब मैं उनका खून कर रहा था तो तुमने किसे देखा? तो वो भी बिल्कुल पड़ोसन वाली ही बात कहता है कि मैंने आर्थर के अंदर जोकर को देखा जो ही उन लोगों का खून कर रहा था। अब उसकी इस गवाही पर आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है एक बार फिर, और वो पुलिस वालों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहता है कि ये लोग ऐसे हैं कि इन्हें किसी गवाहों किसी सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें जो मिलता है चाहे वो कसूरवार हो या ना हो, ये उसे उठाकर जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। और अगर उस दिन ट्रेन में पुलिस सही टाइम पर आ जाती तो वो भी देख लेते कि कसूर किसका है और मैं भी वो खून ना करता। यानी इस तरह आर्थर सारा इल्जाम पुलिस पर डाल रहा था। और बस आज की इतनी सुनवाई काफी होती है और डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब बेचारे आर्थर को वापस जेल में ले जाया गया तो पुलिस उसे सबक सिखाने के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसने पुलिस के खिलाफ जो इतना बोला था तो उससे सबको बहुत गुस्सा था और वो उसे सजा देने के लिए उसे बहुत पीटते हैं। जी भरकर मारपीट करने के बाद वो उसे वापस उसके सेल में लाकर छोड़ देती है। अब 2 दिन बाद फिर से पेशी का दिन आ जाता है। आज तो ली भी जोकर वाले रूप में तैयार होकर आई हुई थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आज तो आर्थर लाजमी रिहा हो जाएगा। पर हम आर्थर के रूप में जो जोकर था उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि वो हार मान चुका था। वो आखिर फिर कह ही देता है कि हाँ मैं मानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस बात की शर्मिंदगी है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ये सुनकर ली को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने लोगों समेत कोर्ट से उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि जोकर हार माने और कोर्ट के सामने इस चीज को कबूल करे। पर क्योंकि उसने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया था तो ये केस तो अब वैसे भी खत्म हो गया था और अब बारी थी उसकी सजा सुनाने की। इसलिए वो जोकर से वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और पता नहीं क्या सोचकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो लोग जो उसके खिलाफ थे उन्हें गुस्सा आ गया। वो आर्थर पर टूट पड़े, उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो हंसना अभी भी नहीं छोड़ता। वो कोर्ट के अंदर ही था कि तभी उसकी हंसने से बहुत जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे पूरा कोर्ट तबाह हो गया। कुछ लोग इस हादसे में मर जाते हैं जबकि बहुत सारे लोग वहाँ जख्मी हालत में पड़े होते। अब जैसे तैसे आर्थर भी कोर्ट से बाहर आया, तभी उसे तबाह हुई जगह पर अपना एक फैन नजर आया जो भी जोकर के रूप में ही आया हुआ था। वो आर्थर को देखते ही पहचान लेता है कि यही असली जोकर है और उसे अपने साथ ले जाने लगा ताकि उसकी मदद कर सके। वो आर्थर को गाड़ी में डालकर यहाँ से दूर ले जा रहा था। इस तरह करके वो जोकर की मदद करना चाहता था, पर इसी बीच इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई और पता नहीं क्यों आर्थर गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। काफी दूर भागने के बाद उसे अपने सामने ली दिखाई देती है। आर्थर उसके पास जाकर कहते हैं चलो अब चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और वहाँ अपनी अलग दुनिया बसा कर रही, क्योंकि कोर्ट में पता नहीं कैसी अचानक धमाका हो गया और मैं वहाँ से फरार हो गया। ये सुनकर ली कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था वो तुम नहीं हो सकती। मैंने एक नडर एक बहादुर इंसान से प्यार किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से हो। तुमने मुझे बहुत मायूस किया। इस तरह सबके सामने अपनी गलती को कबूल करके तुम्हें डट कर खड़े रहना चाहिए था। इसलिए अब मैंने भी फैसला कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम तो एक बुज़दिल इंसान, जानती हूँ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हमने जल्दी ही शादी कर ली थी। मैंने सोच लिया था, मगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को भी तुम्हारे जैसा बुज़दिल बाप मिले। जो कहकर ली वहाँ से चली जाती है और आर्थर बेचारा वहीं खड़ा रहता है। साथ ही बोले की बातों से पूरी तरह टूट गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ और क्या ही करूँ। लेके जाने के बाद भी वो वहीं खड़ा रहा, पर वह पुलिस आकर फिर से उस बेचारे को पकड़ लेती है और एक बार फिर से उसे जेल में डाल दिया गया। अब जेल में एक आदमी जो आर्थर के खिलाफ
था वो बहाने से उससे मिलने आया और अकेले में ले जाकर गाना सुनाने के बहाने वो आर्थर पर हमला कर देता है। उसने खतरनाक हथियार से वार किया था जिससे आर्थर काफी जख्मी हो गया। उसका तेजी से खून बहने लगता है। वो तड़पते तड़पते नीचे गिर गया और उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जो देखने से तो यही लग रहा था कि उसकी मौत हो गई है। अब क्या सच में आर्थर जोकर मर गया होगा? आपको क्या लगता है? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।